गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस यानी कि जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट वातावरण। तो यहीं से पता चलता है बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब कि वो एटमॉस्फेयर जहाँ पे हमारा बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस इन्वायरमेंट बोलेंगे। अब देखो बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट दीज में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। कि वो सारे फोर्सेस, फैक्टर्स या इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस जो कि क्या है हमारे बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं, बट क्या है हमारे बिजनेस को किसी न किसी तरीके से वो अफेक्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस इन्वायरमेंट बोलेंगे। कोई भी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल या लीगल किसी भी तरीके के फोर्सेस जो कि जिस पे कि हमारा कंट्रोल नहीं है, जिस पर हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, वो सब बिजनेस इन्वायरमेंट में इंक्लूड होंगे। ठीक है। Although these environment forces exist outside the enterprise but they influence the business enterprise। कि वो क्या है बिजनेस से बाहर मतलब कि लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट फिर भी वो क्या है बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखो, इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय। कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इंक्रीज की, इट मीन्स क्या है कि गुड्स के रेट क्या है बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे गुड्स। इसलिए क्या है अगर टैक्सेस बढ़े तो क्या है, चाहे वो प्रोड्यूसर है चाहे हमारा बिजनेस है, मान लो हमारे लिए भी क्या है रॉ मटेरियल परचेज करना या अदर थिंग्स को परचेज करना क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो इससे क्या है हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास वो क्या हो जाएं? आउटडेटेड हो जाएं। फिर कंज्यूमर मतलब कि उनको क्या है लेना पसंद नहीं करते। अब न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है मार्केट में तो कंज्यूमर क्या है जो प्रोडक्ट्स नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बने हुए होते हैं वही लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होगा? मतलब कि इन्वायरमेंट को स्टडी करना एक तरीके से पहले से ही, मतलब कि क्या क्या हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में चल रहा है उसको स्कैन करना, उसके बारे में अवेयर रहना। इन्वायरमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब कि उसके बारे में, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर रहना और उसको समझना। With environment scanning, business enterprise can anticipate the effect of environment forces and factors on their enterprise। कि अगर हम environment scanning करके चलते हैं तो हमारी enterprise क्या कर सकती है? टाइम टू टाइम जो मतलब कि business environment में changes आए उसका हमारे business पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हम पहले से ही उसका solution ढूंढ सकते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स कॉन्स्टेंट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़। कंट्रोल या थ्रेट्स भी कह सकते हैं कि मतलब कि एक तरीके से वार्निंग सिग्नल भी देती है बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी, और अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन के लिए। एग्जांपल देखो, द रेगुलेशन सच एज MRTP एक्ट। MRTP एक्ट क्या था? मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थी। एंड वेल्थ रेस्ट्रिक्शन पुट कॉन्स्टेंट्स ऑन द बिजनेसमैन। कि ये क्या है बिजनेसमैन पे क्या है कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हैं। ऑन द अदर हैंड द लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, इम्पोर्ट रिलैक्सेशन पॉलिसीज ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेसमैन। कि अगर वही क्या है हम लिबरलाइजेशन पॉलिसीज आई हैं जब से हमारे गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ अनाउंस की हैं या फिर इम्पोर्ट रिलैक्सेशन पॉलिसी अनाउंस की हैं, तो इससे क्या है बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हुई है। आगे है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहले है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या है वो सारे फोर्सेस जो कि हमारे बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं इंक्लूड होते हैं इसमें। ठीक है, कि इसमें सारे जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं इंक्लूड होते हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होंगे? स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब कि जो क्या है हमारी इंडिविजुअल फर्म पे इफेक्ट डालेंगे या हमारी डे टू डे वर्किंग पे इफेक्ट डालेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि सप्लायर्स हुए, इन्वेस्टर्स हुए, कस्टमर्स हुए। ठीक है, और जनरल फोर्सेस क्या है मतलब कि जो क्या है सारी मतलब कि ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस पे इफेक्ट पड़ेगा जिनका। ठीक है, उनको बोलेंगे जनरल फोर्सेस। जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, अब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज चेंज की है या टैक्स रेट अपनी मान लो इंक्रीज की है तो उसका मतलब कि ये तो नहीं कि उसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारी इंडिविजुअल यूनिट पे पड़ेगा, उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है सारी बिजनेस फर्म्स पे पड़ेगा।
ये होते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। आगे इंटर रिलेशन, जो हमारे फोर्सेस एंड फैक्टर्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एग्जांपल जैसे कि विद द इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टुवार्ड्स वेस्टर्न कल्चर, कि जैसे ही मतलब कि यूथ है हमारा क्या वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ा तो क्या है फास्ट फूड की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब कि एक के टेस्ट में चेंज आने से अपने आप दूसरे पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे अनसर्टेनिटी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब हम पहले से मतलब कि प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, या हम पहले से ये सोच तो नहीं सकते कि गवर्नमेंट ये पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है, इस तरह के चेंजेस कर सकती है। एज इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, फॉर एग्जांपल फैशन इंडस्ट्री फ्रिक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। जैसे कि आईटी या फैशन इंडस्ट्री में बहुत जल्दी जल्दी मतलब कि क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट करना क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है। इसको मतलब कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि इसमें कब क्या चेंज आ जाए। डायनामिक, वही अभी अनसर्टेन की तरह ये डायनामिक है, मतलब कि चेंजेबल है, ये फ्लेक्सिबल नेचर का है, जो टाइम टू टाइम क्या है चेंज होता रहता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग, इट इज़ नॉट स्टैटिक और रिजिड, दैट इज विद वाई इट इज़ एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली, कि मतलब कि ये फ्लेक्सिबल नेचर का है, इसलिए इसकी कंटिन्यूस स्टडी क्या है, नेसेसरी है। आगे कॉम्प्लेक्स, कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो क्या है हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, मतलब कि इसको समझना क्या है काफ़ी मुश्किल होता है। It is very difficult to understand the impact of business environment on companies. Although it is easy to scan the environment, but it is very difficult to know how these changes will influence business decision. कि इसको स्कैन करना तो ईजी है, ये हम सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट, हाँ हो सकता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ये पॉलिसी अडॉप्ट कर ले, बट उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पे या हमारे बिजनेस पे, ये जानना मुश्किल है। सम टाइम चेंज में भी माइनर, कि कई बार क्या बहुत छोटी सी मतलब कि छोटा सा चेंज हो इन्वायरमेंट में, बट उसका इम्पैक्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल, ए चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5%, गवर्नमेंट ने अब टैक्स रेट कितना इंक्रीज किया, सिर्फ 5%, में अफेक्ट द इनकम ऑफ कंपनी बाय लार्ज अमाउंट, बट इससे क्या है कंपनी की जो इनकम है वो क्या है अफेक्ट हो सकती है। आगे रिलेटिविटी, कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या मतलब कि हर एक एरिया या रीजन से रिलेटिव होता है, हर कंट्री के अकॉर्डिंग बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा अलग अलग हो सकता है, हर रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल, देयर मे बी मोर डिमांड फॉर साड़ीज इन इंडिया एज कम्पेयर टू यूएसए और यूके, सेम कंडीशन इन द एनवायरनमेंट में हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट एंटरप्राइजेस, मतलब कि इंडिया में साड़ी की हो सकता है ज़्यादा डिमांड हो यूएसए के अलावा, यूएसए और यूके के कंपैरिजन में, वैसे मतलब कि ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है हर जगह अलग अलग हो सकती हैं। एग्जाम्पल, व्हेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक इट केम, मतलब कि जब क्या है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को पेस्टिसाइड्स मिले कोल्ड ड्रिंक में, तो लोग मतलब कि कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री पे तो ये वर्स इफेक्ट था, बट इससे क्या है जो जूस इंडस्ट्री थी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ गई। ठीक है, ये थे इसके फीचर्स। आगे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले, इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि अगर हम टाइम टू टाइम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं, उसको स्कैन कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आने वाले हैं उसको स्कैन करके, उसको स्टडी करके हम जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हम ले सकते हैं वो क्या है, मतलब कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज हम उससे गेन कर सकते हैं। The businessmen who are able to understand and scan the opportunities of business environment at early stage, they get maximum benefit or they can capture a big share in the market। कि जो businessmen क्या करते हैं, जो इसको बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने में और स्कैन करने में, मतलब कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं बाय शेयरिंग बिग शेयर इन द मार्केट। दे कैन गो अहेड मच अहेड ऑफ देयर कंपीटिटर्स, वो अपने कंपटीटर से आगे निकल सकते हैं। एग्जाम्पल, मारुति वाज द फर्स्ट कंपनी टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स इन एन इन्वायरमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस एंड लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया, सो दे बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट। मतलब कि मारुति की फर्स्ट कंपनी थी जिन्होंने ये मतलब कि इन्वायरमेंट को स्कैन किया, स्टडी किया और ये पाया कि मतलब कि जो राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस के कारण क्या है, स्मॉल कार्स की ज़रूरत है इन्वायरमेंट में, तो उन्होंने मतलब कि एक स्मॉल कार मार्केट में मतलब कि लीडर बन गए वो। सेम वे जैसे व्हाट्सएप है, वो क्या है फर्स्ट एप्लीकेशन थी मोबाइल चैट की, उसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशंस आई, बट आज भी क्या है व्हाट्सएप क्या है नंबर 1 पे है मोबाइल चैट में।
आगे है हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, कि जैसे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती हैं वैसे मतलब कि जो हमारे बिजनेस के लिए क्या खतरा है, वार्निंग सिग्नल भी हमें पहले से ही मिल जाता है इन्वायरमेंट की स्टडी के थ्रू। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन टाइम गेट ए वार्निंग सिग्नल टू डील विद द कॉन्स्टेंट्स और द नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, कि अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी या कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने वाला है जिससे हम अभी मतलब कि हम उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, तो मतलब कि पहले से हमें एक वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा, हम मतलब कि पहले से उसके लिए क्या है सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन विच businessmen get is taken as warning signal and changes in the companies are made. Example, on scanning the business environment, the Maruti Udyog company got the qualitative information that more foreign car manufacturing companies are going to set up their business in India. कि मतलब कि जब उन्होंने बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी की तो मारुति उद्योग को क्या पता चला कि जो फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो एंटर करने वाली हैं इंडिया में। दे टुक इट एज ए वार्निंग सिग्नल एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। उन्होंने मतलब कि पहले से क्या अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया ताकि मतलब कि कंज्यूमर की डिमांड पे उसको क्या है वेट ना करना पड़े और ऑन द स्पॉट उनको क्या है वो मतलब कि प्रोडक्ट क्या है अवेलेबल हो। आगे हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, जो मतलब कि हम बिजनेसमैन हमारा जो बिजनेस है वो क्या है इसी इन्वायरमेंट में रहता है, तो हम सोसाइटी में रहते हैं, इसलिए सोसाइटी से ही हमें क्या रिसोर्सेज क्या है गेन करते हैं हम लोग। बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट, कि जैसी डिमांड चल रही है मार्केट में उस अकॉर्डिंग हमें गुड्स को सप्लाई करना पड़ता है और प्रोड्यूस करना पड़ता है। टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट, अब आउटपुट बनाने के लिए कुछ इनपुट चाहिए, यानी इनपुट मीन्स रॉ मटेरियल चाहिए हमें। अब कुछ हमें फिनिशिंग गुड्स बनानी है तो उसके पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। दे एक्वायर रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द आउटपुट डिमांडेड इन द इन्वायरमेंट। अब जो भी हम क्या है रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो किस बेस पे करते हैं कि हमें किस तरीके का आउटपुट बनाना है, उस हिसाब से हम इनपुट यूज़ करते हैं। दे सेलेक्ट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी इन एनवायरमेंट एंड डिमांड ऑफ द आउटपुट इन एनवायरमेंट, कि वो क्या है रिसोर्सेज कैसे कि इन्वायरमेंट में कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और डिमांड कैसी है, उस अकॉर्डिंग हम फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखो विद द डिमांड ऑफ LED 3D TV मैन्युफैक्चरर्स आर कलेक्टिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर। अब जब क्या है मार्केट में आजकल क्या LED या 3D TV की डिमांड है तो मैन्युफैक्चरर्स क्या है उसी तरीके का मतलब कि रिसोर्सेज क्या है कलेक्ट करेंगे जो ऐसे टीवीज बनाने में हमारी हेल्प करे, रैदर देन कलेक्टिंग रिसोर्सेज ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी और फ्लैट स्क्रीन टीवी एटसेट्रा, ठीक है। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, बिजनेस एंटरप्राइजेज assembles various resources such as finance, machine, raw material, power, water, labor etc. कि ये क्या है मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी है वो हमें क्या है कि कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है चेंज होने में क्या करती है हमारी हेल्प करती है, और जो रिसोर्सेज हमें जो यूजफुल रिसोर्सेज चाहिए उनको कलेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है। आगे देखो हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। रैपिड मतलब कि जो फास्टली जो चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। अगर हम टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या है जो भी इन्वायरमेंट में हमारे फास्टली जो चेंजेस आ रहे हैं हम उसको क्या है मैच कर पाएंगे, compete कर पाएंगे उनके साथ। टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, कि आज के टाइम में क्या है बहुत फास्ट रेट पे चेंजेस आ रहे हैं और इनका बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एज अर्ली एज पॉसिबल, कि जितनी जल्दी हम इन चेंजेस को समझ जाते हैं उतना ही हमारे लिए क्या है ये फ़ायदेमंद रहता है। बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स द कंपनीज टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड दीज चेंजेस विद इन्वायरमेंट स्कैनिंग। बिजनेसमैन मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट ऑल्सो टू मैच द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि बिजनेसमैन क्या है क्या फिर अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो बिजनेस के अंदर का इन्वायरमेंट होता है उसको भी चेंज करते हैं ताकि क्या है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को वो कम्पीट कर पाएँ, ठीक है। एग्जाम्पल ड्यू टू इंक्रीजिंग कंपटीशन कस्टमर्स आर बिकमिंग मोर डिमांडिंग, कि आजकल क्या है कस्टमर्स ज़्यादा डिमांडिंग हो गए, उनके टेस्ट क्या है मतलब कि बहुत जल्दी चेंज होते रह रहे हैं। It has become essential for business enterprise to adapt rapidly change by technological environment,
इन्वायरमेंट की मतलब कि वो क्या है, जो भी ये फास्ट चेंजेस आ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को उनको फेस कर सके, जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उनको अडॉप्ट कर सके। आगे है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। जो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी है वो हमें क्या है, प्लान्स बनाने में और हमारी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में भी हमारी हेल्प करती है, क्योंकि अब हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे तो हमें थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलेगा, ठीक है, जिससे हम क्या है मतलब कि उसके अकॉर्डिंग क्या है अपने प्लान्स बना सकते हैं और पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सकते हैं। द मेजर स्ट्रेटजीज और प्लान्स एंड पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड बिजनेस इन्वायरमेंट because the policies and strategies have to be implemented in the presence of environmental factors। क्योंकि हम उनको जो भी पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज बना रहे हैं वो हम क्या environmental factors को देख के ही implement करते हैं। so these must be made keeping in mind the environmental factors। Scanning of environmental factors helps in finding out the opportunities of business and strategies can be made to grab these opportunities। कि क्या है जो environmental factors मतलब कि स्कैनिंग है वो हमें क्या कर सकती हैं कि हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ बता सकते हैं कि बिज़नेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, फिर हम उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और पॉलिसीज़ को बना सकते हैं। एग्जाम्पल ऑन स्कैनिंग द इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट वी फाइंड देयर इज़ ए ग्रेट स्कोप फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री इन अवर इंडिया। कि इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करके क्या पता चला कि इंडिया में टूरिज्म का ग्रेट स्कोप है। सो बिजनेसमैन आर प्लानिंग स्ट्रेटजीज टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज़। तो बिजनेसमैन क्या इनका फ़ायदा उठाने के लिए क्या बनाने लगे, पॉलिसी स्ट्रेटजीज। इसके तहत क्या लोगों ने बहुत होटल्स प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में आईटीसी ग्रुप आर मेकिंग न्यू स्ट्रेटजीज फॉर टूरिस्ट। देयर इज अ सेपरेट ट्रैवल सेगमेंट सेटअप एंड सेपरेट लेजर एंड फन सेगमेंट इज सेटअप टू गेट द बेनिफिट ऑफ अपकमिंग टूरिस्ट इंडस्ट्री। इसके लिए मतलब कि क्या है, सेपरेट ट्रैवल सेगमेंट भी सेटअप किया गया है और लेजर एंड फन सेगमेंट भी सेटअप किया गया है ताकि आने वाले टाइम में जो टूरिज्म का है वो फ़ायदा उठाया जा सके। लास्ट इंपॉर्टेंस है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। कि विद कंटिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कंपनीज कैन ईजिली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट मैचिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस कैन प्रॉस्पर एंड इम्प्रूव देयर मार्केट शेयर। कि टाइम टू टाइम जो मार्केट की स्टडी के इन्वायरमेंट की स्टडी के कारण क्या कर सकते हैं, हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करके क्या है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मैच कर सकते हैं और हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये थे इसके इम्पॉर्टेंस, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।